पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम सभी अपनी उषा जी से कुछ ज्ञान भी लेंगे और उनके साथ ही मेडिटेशन करेंगे। तो मैं उषा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो शुरू करें। जी उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू। सभी साथियों को प्रणाम करते हुए मैं संतोष जी का बड़ा आभार व्यक्त करूंगी। ये मौका मुझे मिला है कि आप लोगों के पीछे, आप लोगों के सामने कुछ ज्ञान की बातें करूं। तो आज हम इसी संदर्भ में सब जुड़े हैं और अभी बात करते हैं। महर्षि पहले पत्नी ध्यान जी की। पहले ध्यान नहीं, करें या पहले पहले? पहले पहले ये टॉपिक। ठीक है। ठीक है। महर्षि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी की चेतना को ध्यान में रखते हुए, प्रणाम करते हुए, बड़े ही विनय के साथ मैं उनसे ये कहूंगी कि मुझे जो मैं आज ज्ञान दे रही हूँ उसमें कहीं कोई कमी रही हो तो वो उससे पूरा करें। आज हम कुछ चेतना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा चेतना ही चल रही है इस समय, चेतना की बात करें। चेतना, चेतना जानने की क्षमता, कैपेसिटी टू नो। हमारे भीतर वह कौन सा तत्व है जो जान रहा है। माना कि वह इंद्रिय के माध्यम से जान रहा है, पर वह जानने वाला कौन है? कृष्ण जी ने गीता में उसे अंतर्यामी कहकर पुकारा है। हमारे अंदर जो ऑब्जर्वेशन की क्षमता है उसका नाम चेतना है। मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड वाले जो पदार्थ को समझते हैं, पहले उन्होंने ये बना रखा था कि मस्तिष्क के द्वारा चेतना उत्पन्न होती है। मस्तिष्क का बायो प्रोडक्ट है चेतना। पुरानी सोच है और गलत है। नई सोच इससे बिल्कुल अलग है। वह आध्यात्म ऋषियों को सोच की तरह आने लगी है। जैसे आध्यात्मिक ऋषि पहले सोचा करते थे, अब नई सोच उस तरफ बढ़ रही है कि चेतना की अपनी अलग सत्ता है। वह व्यक्तिगत नहीं है, वह ब्रह्म चेतन है। कॉस्मिक कॉन्शसनेस, सारे अस्तित्व का चैतन्य हमारे भीतर भी वही प्रकट हो रही है। उसका एक छोटा छोटा अंश, लेकिन वह एक अखंड ब्रह्म चेतन है। चेतना का कैसे विस्तार हो सकता है, किन किन आयामों से हो सकता है, इस संबंध में देखेंगे, समझेंगे। और इसके लिए मैं एक उदाहरण बताऊंगी पहले, उससे समझेंगे। क्यों? क्योंकि चेतना के संबंध में हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, पर अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर हम उदाहरण से या सरल भाषा में समझते हैं तो कुछ जल्दी उतर जाता है। तो एक उदाहरण है कि यूरोप के कुछ लोग थे, और ये जो बात है, वाकया है, ये 300-400 साल पुराना। यूरोप के कुछ लोग अरब कंट्री में घूमने गए, सैर के लिए गए। तो जब वो सैर के लिए गए, तो जब वो वहां पे घूम घाम रहे थे तो उनकी मित्रता भी हो गई उन्हीं लोगों से, अरब के लोगों से। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल कठिन जीवन है, और ना हरा भरा है कुछ, ना पानी है। भाई 300-400 साल पहले तो इसी तरह की स्थिति होगी, वही उन्होंने महसूस किया। तो जब वो लौटने लगे तो उन लोगों ने आपस में बात करी कि क्यों, अच्छा, कितना अच्छा रहे अगर हम इन लोगों को ये बताएं कि भाई हरा भरा भी होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, पानी भी इस तरह से बह रहा होता है नदियों में। तो उनकी सहमति बन गई और उन्होंने सोचा चलो इन्हें बताते हैं और इनमें से कुछ लोगों को हम ले चलेंगे, दिखाएंगे। उनके मन में
क्योंकि मित्रता बढ़ गई थी उनके मन में, ये बात हुई भाई हमको इनको ये बताना चाहिए। तो उन्होंने बात करी, तो वो लोग तो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई पानी बहता है नदियों में। इस बात से तो वो उनके अंदर ही नहीं उतरा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान थे वो ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे। फिर भी उन्होंने उसमें से 3 जनों को ले गए वो अपने साथ। जब वो अपने साथ ले गए और वो वहां गए, तो वो रास्ते में जब उन्होंने वो हरियाई, वो पेड़ पौधे और एक अच्छी सी हवा वगैरह सब देखी, तो वो आनंदित हो रहे थे। अब वो होटल में या सराय में जहां भी गए थे, अब वो वहां पे पहुंचे। तो बस उन तीनों का ये काम रहा कि वो खूब नहाए, खूब स्नान किया उन्होंने, और पानी भी जरूरत से ज्यादा पी लिया। तो पानी मिल रहा है यहाँ तो पानी पी लो, पानी पी लिया। वो तीन जो भी 7-8 दिन रहे, तीनों चारों, बड़ा मजा आया उन्हें। अब घड़ी तो वो आई कि अब उनके चलने का समय हो गया, रिटर्न जर्नी वाला समय हो गया। अब उस समय जो भी खच्चर वच्चर, घोड़े गाड़ी, बैलगाड़ी वो खड़ी थी, उस पर उनका सामान लादा गया, उनकी गिफ्टें भी लाद दी गई। और बस सब लोग ये देख रहे थे कि भाई अब हम इन्हें विदा करेंगे। अब तो वो तीनों चारों गायब, 3 जने थे वो गायब। ढूंढा जा रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, भाई कहाँ चले गए वो तीनों। सारा स्टाफ सब लोग ढूंढने लग गए, मिलके नहीं दिया। आखिर में उन्होंने गुसल खाने में, बाथरूम में देखा उन्हें। तो बाथरूम में गए, देखा, तो वो टोंटियां खोल रहे थे, उखाड़ रहे थे उन टोंटियों, माने नल के जो टोंटी होती है उसे उखाड़ रहे थे। कहा, "भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग?" बोले जी हमारे यहाँ तो पानी की बहुत दिक्कत है, और हम तो उसके बिना, हम तो यहाँ का वातावरण देख के ही अचंभित हैं, और हमारा जीवन तो चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा यदि हम ये नल ले जाएं अपने यहाँ, तो यही इसमें से पानी आता है, तो इसलिए हम इसे खोल के हम इसे ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये आप गलत सोच रहे हैं, ये पागलपन है आपका, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो, उनको तो बात समझ में नहीं आ रही। खैर उनको समझ में आया, और उन्होंने उन्हें समझाया इन शब्दों में कि ये जो पानी के नल की छोटी सी दिख रही है ये आपको, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। ये टोटी में से नहीं आ रहा है पानी, ये कहीं दूर से पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उन नदियों पे बांध बांधे जाते हैं, और वहां से पानी को शहर शहर बड़ी बड़ी टंकियों में सप्लाई किया जाता है, वहां से वो घर में आता है, हर शहर के, और घर से वो इस कहीं टोटी में आता है। बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ये समझाया उन्हें। खैर वो बेचारे क्या करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो वो, कि ये पानी दिख तो इस टोटी में रहा है, पर इसकी स्वतंत्र सत्ता कहीं और है, ऐसा उन्हें समझाया। वो चले गए। पर कहने का जो तात्पर्य है, वो लोग अभी आप भी समझ रहे होंगे कि इसी तरह से जैसे हम सोचते हैं कि हमारा तन मन जो है ये बायो प्रोडक्ट है चैतन्य का, वो नहीं। जैसे वो नल जो है उसमें से पानी निकल तो रहा था, पर उसकी स्वतंत्र सत्ता कहीं और से जुड़ी थी। तो कहने का अर्थ है कि इसी तरह से चेतना हमें, हमारे को दिखती है कि हमारे मन से है, पर वो, उसकी सत्ता कहीं और ही है, वो पूरे में फैली हुई है, वो एक बड़ा सिस्टम है। तो हमारे आध्यात्मिक ऋषियों ने भी हमेशा कहा कि अखंड चेतन, ब्रह्म चेतन सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ, मनुष्य के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा व्यक्त तो होती है, पर उसका जो स्रोत है वो बाहर है, पूरे अखंड में है। इसी तरह से एक दूसरा भी है कि कोई अफ्रीकन अगर उस समय एक के घर में, शहर में आया, तो उन्होंने बिजली के बटन से बल्ब जल गया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ भाई, हम तो आग जलाने के लिए हम तो बहुत कोशिशें करते हैं। वो भी यही काम करने लग गए, जाते जाते कहें ये बल्ब दे दो। और उनको भी समझाया नहीं भैया, ये बल्ब से नहीं निकल रही है, ये
ये लाइट के लिए भी पीछे का बहुत बड़ा सोर्स है। और ये भी नदियां होती हैं, पहाड़ों से उतर रही होती हैं, उस पे टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन बिजली पैदा करती है, फिर वो शहर शहर जाती है, पावर हाउस होते हैं, जो भी उन्होंने समझाया कि बहुत बड़ा काम है। फिर ये शहरों में जाती है, फिर हर घर में जाती है, मीटर लगता है। मीटर से भी हमारे घर में कई इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी मिलती है ये। 40 वाट के बल्ब को भी मिल रही है, 100 वाट के बल्ब को भी मिल रही है। तो ये भी उस मीटर से तरह तरह से उसकी जरूरत के हिसाब से लोगों पर जाती है। तो यह सब बताने का तात्पर्य यह है कि यही चेतना है जो हमको समझ तो भले ही कुछ आए, पर चेतना व्याप्त तो बाहर है, सारे में, अखंड में व्याप्त है। अब कहने का अर्थ है कि कोई सोचे कि ये टोटी या बल्ब है, वो नहीं है। चेतना, आत्मा, इसकी सत्ता प्राइमरी है, प्रथम है। यह तन मन बाद में आए, चेतना तो पहले से है। इसी संबंध में अमेरिका की एक डॉक्टर थी, टेलर नाम है उनका। वो क्या था, वो नहा रही है, समझने के लिए बता रही हूँ ये सब, इससे हमको स्पष्ट हो जाएगा। तो उनके, जब वो नहा रही थी तो उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन में, नहीं, उनको ये महसूस हुआ कि उनको चक्कर सा आ रहा है। वो खड़ी हुई तो लेफ्ट साइड के ब्रेन में उनकी छोटी वाली उसमें से थोड़ा लीकेज शुरू हो गया। अगर बड़ी से होता तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाती। पर उन पे इतना समय था इस वाली में होने से कि 15-20 मिनट वो होश में थी। तो वो उठी, खड़ी हुई ने दीवार का सहारा लिया। दीवार का सहारा लिया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये दीवार में मेरा हाथ है, या हाथ दीवार और हाथ उन्हें एक ही जान पड़े। उन्होंने देखा तो जो पाँव उनके टप में रखे थे, पंजा, वो भी उनको ऐसा लगा कि ये पंजा और टप तो एक ही हो रहे हैं। इस तरह से उन्हें लगा। वो आगे बढ़ी, धीरे धीरे उन्हें लगा ये मकान भी मैं ही हूँ, मैं ही मकान हूँ। इस तरह की अनुभूति वो उनके साथ हुई थी। और ये सर्च करने पे ये वाकया सत्य है। अब उन्होंने देखा कि ये मकान भी मैं ही, धीरे धीरे उसी 1 2 2 2 3 सेकंड में उन्हें ये लगा कि अरे ये तो सारे ब्रह्मांड में ही मैं हूँ। अब उनको, जब उनको ये था तो वो तो चूंकि डॉक्टर थी, तो उन्होंने दीवार का सहारा लिया और वो फोन तक आ गई। अब जब वो फोन तक आ गई तो उस समय भी एक विचित्र घटना घटी। वो विचित्र घटना यह घटी, ये तो वो अनुभूति कर ही रही थी कि ये टाप, ये मकान और ये ब्रह्मांड सब मेरा हो रहा है। उन्हें अब हॉस्पिटल फोन करना था, तो जब वो फोन के पास आई तो वो नंबर भूल गई। उनको नंबर की अनुभूति खत्म हो गई कि 0 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, ये उन्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि उनका लेफ्ट साइड का मस्तिष्क खराब था, मतलब उसमें ही लीकेज हुआ था। उनका राइट साइड का था, वो था ट्यूटोरियल, उसमें उनको वो दिख रहा। तो वो कोई पिक्चर से फोन मिला सकती थी। तो उन्होंने लेटर हेड के 2 0 4 देख के उन्होंने वो फोन मिला दिया, इत्तेफाक से फोन मिल गया। मतलब वो अक्षर पहचानने में, अक्षर उनके उसमें नहीं थे। क्योंकि अक्षर कोई तार्किक ज्ञान, विश्लेषण, ये सब बाएं में होता है, और सीधे में केवल अनुभूति होती है, इमोशन होते हैं। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसका वो सीधा मस्तिष्क ही ज्यादा कार्य कर रहा हो। उल्टा मस्तिष्क गणित को समझता है, विश्लेषण को समझता है, तार्किक बुद्धि होती है, अनुभव और विचार, ये सब उसमें उसमें भरा रहता है, उल्टे वाले। क्योंकि उनकी उल्टी लीकेज, तो उनका इस समय सीधा मस्तिष्क कार्य कर रहा था, जो 15-20 मिनट कार्य कर रहा था।
उन्होंने फोन मिलाया, वो इत्तेफाक से उनके असिस्टेंट ने उठाया। अब वो जब वो बोलने लगी तो उनकी भाषा, लैंग्वेज सब गायब हो गई। अब वो एक शब्द ही बोल पा रही थी, आओ आओ, जैसे बच्चे करते हैं, वो समझ नहीं पाया। पर असिस्टेंट ये समझ गया कि मैडम किसी खतरे में है, क्योंकि वो भी लैंग्वेज और ये सब भी बाएं मस्तिष्क का कार्य है, तो वो ये सब उससे खत्म होती जा रही थी धीरे धीरे। वो एम्बुलेंस लाया, उन्हें बिठाला, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वो उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी और ब्रेन की ही डॉक्टर थी, उन्होंने ब्रेन में स्पेशलाइजेशन किया था। उनको सही होने में 7-8 साल लगे, और 7-8 साल में वो धीरे धीरे बैठने लगी, भाषा समझने लग गई, पहचानने लग गई, सारे कार्य उनके धीरे धीरे सही होते चले। अब जब वो सही होते चले गए तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस सुनाया, उन्होंने कहा कि मैंने कभी निर्वाण के बारे में कहीं पढ़ा था, और इस 7-8 सालों में मैंने उसी निर्वाण की अनुभूति करी है, जिसका मतलब है परमानंद। उसको मैंने अनुभूत किया है। तो ये जो उनका वाकया है, ये भी मेरे इस टॉपिक को, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि कैसे, कहां से क्या जोड़ा हुआ है। तो उन्होंने यही बताया कि मैं अखिल ब्रह्मांड हूँ, परम शांति, परमानंद भी द्वारा अद्भुत है, जो कभी नहीं जाना था वह मैंने जाना। सन 2012 में साइक्रेडेलिक मशरूम के ऊपर, यह एक मादक द्रव्य है, माने नशीला पदार्थ, इसके ऊपर एक खोज करी हुई थी। और यह खोज करी थी कि ये एमआरआई थी उस समय, एफएमआरआई भी होती थी। अब मैं इतना समझती नहीं हूँ, पर जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूँ, सुना। तो वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये वाला जो द्रव्य है, साइक्रेडेलिक मशरूम, ये केमिकल है, इसका जब लोगों पे प्रभाव होता है तो वो, उनको अजब अजब अनुभव होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव होते हैं। तो अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या, कैसा असर होगा इसका। तो इनके मस्तिष्क का कोई हिस्सा, वो ये सोच रहे थे कि उनका अनुमान था कि ऐसे व्यक्तियों के मस्तिष्क का कोई हिस्सा ओवर एक्टिव हो गया होगा। ये अनुमान करके उन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च करी, और जब रिसर्च करी तो उन्होंने जो पाया वो ठीक इसके विपरीत था। कि वो सोच रहे थे कि रियल एक्सपीरियंस नहीं है, ये इनका हेल्यूशन है, माने कि कोई ऐसे ही स्वप्न सा है जो भी कुछ है। पर जो वो ये सोच रहे थे कि ये दिमाग का कुछ एक्स्ट्रा एक्टिवपन है, वो नहीं था। इसके विपरीत एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई थी, लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई थी। साधारण शब्दों में नशीले प्रयोग में पाया गया कि लेफ्ट ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तब यह बताते हैं कि अनूठे अनुभव हुए। तो ये एक शराबी को भी इस तरह के अनुभव होते हैं कि जब उसका लेफ्ट ब्रेन खत्म हो जाता है तो वो एक अलग ही, राइट वाले से तो वो बस सेंस ही हो रहा होता है, तो वो इधर का तो निष्क्रिय हो जाता है और राइट उसका परफेक्ट रहता है, तो उसको भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। सन्यासी लोग जो थे हमारे यहाँ के, सन्यासी साधु महात्मा, जो बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में, नागा साधु, आपको पता होगा अभी भी कि ये लोग गांजा, भांग, अफीम, धतूरा ये लगाए रहते हैं, और वो उनकी भक्ति चल रही होती है। होते तो भक्ति महात्मा उसी में लगे रहते हैं। कहने का अर्थ है कि नशीले पदार्थ से भी हमारा बायां मस्तिष्क, क्या जो सोचने समझने और अनुभव करने
और विचार चलाने का है वो खत्म हो जाता है। और दाएं से जब आता है तो वो एक अलग ही हिसाब है उसका, कि उसमें तो एक अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे, वो आपको यही लगेगा कि मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो। क्यों? क्योंकि ये दाएं मस्तिष्क का ही कमाल है। अब बात यह है कि हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि हम भी नशा करें तो हमको भी अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, पर उससे तो सेहत भी खराब होगी। पर ये सब हम ध्यान से पा सकते, ध्यान से हम ये काम करते हैं और कर सकते हैं। अब क्या है कि जो मानसिक अपंग होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनमें बुद्धि कम होती है, जिनका शारीरिक विकास कम होता है, उनको भी अब नई भाषा में अब हम लोग कहने लग गए हैं अद्भुत बच्चे। उन्हें कुछ बच्चों को कोई अलग नाम दे दिया, अद्भुत नहीं कुछ और नाम दिया, तो हम उनको अब विकलांग नहीं कहते, है ना। तो इसी संबंध में फ्रांस में ये ज्यादा देखा जाता है, और उनको बच्चों का नाम कई बार इडियट सावंत, सावंत सिंड्रोम, इस पे बहुत पीछे बच्चों की इस वाली बात पे बहुत ही आविष्कार हुए। उन्होंने देखा कि इसका अगर हिंदी करेंगे तो हमें प्रतिभाशाली मूर्ख, जो हमें सुनने में भी नहीं अच्छा लगा, हमें लग रहा है ये क्या है, ये बात ही क्या है प्रतिभाशाली मूर्ख, पर ये बात है। वो कैसे है कि मानसिक अपंगता में अद्भुत क्षमता होती है। 10 लाख में किसी एक, अगर वो मानसिक अपंग हैं, तो 10 लाख बच्चों में वो किसी एक को ऐसा होगा कि वो इतना अद्भुत होगा कि आप हम सोचेंगे हाँ किस क्या अद्भुत बच्चा है ये, तो भाई मतलब वो तो समझो देवता ही है, फिर उसके उसके आप सोच विचार के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। मानसिक विकलांग बच्चों में 10% सावन सिंड्रोम होते हैं। रेशियो में 6 और 1 का है, 6 बालक निकलते हैं, उसमें 1 बालिका होती है। तो अब यहां भी ये प्रश्न आता है कि जो भी अगर कोई मानसिक रूप से थोड़ा कम होता है, वो इन अनुभवों को ज्यादा कर लेता है। हम आप में से में ही कोई मानसिक रूप से कम है, वो उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होंगे। अब ये मैं इसे पढ़ के ही कह रही हूँ, मैं इस बात को लागू भी करके सोचती हूँ, हाँ ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये था आइंस्टाइन, हैडनबर्ग, और ये जो अ, हंसी का वो करता था ना, जो टोपी टोपी लगाता था काली वाली, वो ये सब बच्चे जो थे, ये सब आ, सामान्य बच्चे नहीं थे। ये बड़ी आइंस्टाइन तो 5 साल में बोलना सीखा था, 7-8 साल में चलना सीखा था। बस उसमें ये अपंगता थी, और एक समय उसने ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए। तो आइंस्टाइन का बेटा पागल हो गया था, और वो जो मैं अभी उसका नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप लोगों को किसी को पता है तो वो बताएं, वो जो काली सी टोपी लगा के हंसी के वो करता है, नाम नहीं याद आ रहा। तो उसकी माँ पागल हो गई थी। तो मतलब मेरा कहने का ये नहीं है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लेफ्ट मस्तिष्क यदि अपना कम हो जाए और हम राइट पे आ जाएं, तो हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, और हम ये ध्यान से कर सकते। और इसको करने का सीधा तरीका है कि आप लेफ्ट वाले को अगर किसी भी ढंग से, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें विचारों से परे होके हम ध्यान अच्छा लगेगा, उसके पीछे यही थ्योरी काम कर रही है। अभी अभी एक ये भी एक निकलता जा रहा है धीरे धीरे, ये जो फिजिक्स है ये बहुत कुछ कर रही है, कि किसी ने कहा कि अगर तितली यहाँ पंख फड़फड़ाएगी तो टर्की में भूकंप आ सकता है।
और ये ऐसे ही हवा में नहीं है बात, ये भी वो लोग इसका भी खोज रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मैटर और एनर्जी एक है। एनर्जी ऑब्जर्वेशन से प्रभावित होती है। अब ये भी लोग कहते हैं कि जैसे कि एनर्जी है, वो अपने मस्ती में है, अब जैसे ही उसको लैब में लाके या कोई साइंटिस्ट उसे ऑब्जर्वेशन करता है तो वो अपना रूप दिखाने लगती है, वो बदलने लगती है। रियल रियल और लोकेशन, लोकेशन और रियलिस्टिक में भी है कि यदि चांद, हम जानते हैं कि चांद तो अपनी जगह पे है, पर अभी ये भी कहा जा रहा है कि जब आप देखते हैं तभी चांद होता है, नहीं तो वो चांद नहीं है। मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन करने से कोई चीज वहां पे होती है। तो ये तरह तरह की बातें हैं। और हम लोग जो सोचते हैं ध्यान में भाई ये अनुभव कैसे हो जाते हैं, ये सब हो सकता है, सब हो सकता है। ध्यान में सब कुछ हो सकता है, पक्की बात है। अब हमको एक नई बात पता लग गई कि भैया बायां मस्तिष्क नील करके रखो, जैसे कि कोई नशा करके रखा हो, और फिर आपका जब सीधा वाला शुरू होएगा ब्रेन, तो आपको अद्भुत अनुभव होंगे। और अपन ये महसूस करते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अचेतन से ही तो हो जाते हैं, हमें एक खुमारी तो ही चढ़ जाती है। सब लोग 4 बजे आके ही बैठ जाते हैं, भगवान ध्यान शुरू हो और कुछ मजा सा आ जाए, वो मजा मजा सा ही वो हमारा एक, कहना नहीं चाहिए पर वो एक अनुभूति ऐसी देता है कि जैसे हम बड़े मजे में हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो मेरा कहना यही था कि ये जो चेतना के बारे में मैंने बताया कि हम चेतना दिखे हमें कैसे ही, पर वो चल तो वहीं से रही है, एक ये स्पष्ट हो गया। दूसरा, ये जो बच्चे हैं विकलांग वाले, ये भी, इनमें भी कोई ऐसी, जिनके घर में होते हैं वो समझते हैं कि इसमें इतने सब बातों के साथ एक ऐसी चीज है कि ये कमाल है बस। तो इस तरह की बातें हैं। और ये जो नई नई बात है कि भाई ये एनर्जी को जब हम देखते हैं तभी वो बदल जाती है, नहीं तो मस्त पड़ी रहती है। तो ये भी सत्य है, ये सब सत्य चीजें हैं जो अब ये सत्य, कभी कुछ सोचा जाता था पर आगे आगे ये सब होता जा रहा है। अब एक साइंटिस्ट ये भी निकालना चाह रहे हैं कि कोई आर्टिफिशियल मैग्नेटिक वगैरह ऐसी कोई चीज हो जो हम बाएं मस्तिष्क की तरफ रख दें, तो हमारा बस हमारी तो बल्ले बल्ले, ये हो जाए एक। और दूसरा, इस तरह से है। तो अब हम लोग अपने ध्यान की शुरुआत करेंगे। सब लोग, बड़े ही कुछ, मैं थोड़ा सा भूल सी गई हूँ, एक और अच्छी सी चीज थी, 2 मिनट में अगर मैं देख पाती हूँ तो बताती हूँ। जी उषा दीदी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। जो करें, आपने ध्यान करते हैं, जो ध्यान आपने करते लेफ्ट ब्रेन की बात बताई है, तो हैं। जी। वो पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन वो क्वांटम फिजिक्स ने उसको प्रूव कर दिया है कि अवर जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, दैट इज लॉजिकल ब्रेन। जब हम हम्म ध्यान में भी बोलते हैं ना, अपने लॉजिकल ब्रेन को एक हम्म, साइड में कर दो, हम्म। तो उसका मतलब तो यही होता है कि लेफ्ट ब्रेन को इनएक्टिव कर लो। और राइट ब्रेन को बताया गया है कि वो स्पिरिचुअल ब्रेन है। तो जी ये हमारे क्रिया साधना में स्वामी जी बहुत यूज करते हैं कि जिस समय हम उसके अंदर गुरु प्रणाम करते हैं, तो जब हम लेफ्ट साइड में ऐसे करते हैं तो वो कहते हैं इस समय हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन एक्टिव हो रहा है। तो क्रिया साधना के दौरान दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ब्रेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और सेम एग्जाम्पल जो आपने डॉक्टर का बताया था, वो उन्होंने कई बार बताया है कि पहले तो लोग इस चीज को मानते थे, ऋषि मुनियों ने साबित कर दिया था, लेकिन जब तक साइंस नहीं साबित करती, जब तक आम लोग नहीं मानते उस चीज को, तो वो जी डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं कि वो 7 या 8 साल वो कोमा में रही थी। जी ऐसा हाँ। कोमा था जिसके अंदर उसका लेफ्ट ब्रेन डेड हो गया था और राइट ब्रेन उसका एक्टिव था। और फिर उसने ये कन्फेस किया कि मैंने कभी भी
कोई स्पिरिचुअलिटी में मैं कभी नहीं गई, मुझे कोई ज्ञान नहीं था इस तरह का, और उसको सारा और ज्ञान पढ़ा हो था, गया निर्वाण के बारे में पढ़ा था निर्वाण वो। के बारे में, और उसने सारा कुछ बताया उस बारे में। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे सारा रिमाइंड हुआ। और वो जो आप हास्य की बात कर रही थी, वो लॉरेल हार्डी हैं, लॉरेल हार्डी हैं, नहीं 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 जिनके, नहीं हाँ नहीं। हाँ एक एक और है ना, और एक तो टीवी में भी दिखते हैं, वो अपने छोटे कद का एक है ना, वो लकड़ी वो हाँ, डंडी से ऐसे, अच्छा, उसका मेरे उसका हिसाब से नाम वो कुछ लॉरेल और है। हार्डी हैं। नहीं 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 जी, नहीं नहीं, वो और है, मैं बताऊंगी अच्छा। तुम्हें। और जो वो आइंस्टाइन उसका की बात नाम बहुत कही, प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम। वो साइकिल उल्टी करके चलाता है, कहीं कुछ मैं करता समझ है। गई हूँ, मैं समझ गई हूँ, मैं तो हाँ, वही समझ बीन्स पा भी रही है, हूँ। एक बीन्स है, एक बीन्स जी है। जी, और ये तीसरा कोई है, लॉरेल हाँ, हार्डी नहीं, कोई और है। अच्छा। हाँ। और जो उनका है, आइंस्टाइन का है, तो उनकी तो कहानी काफी यूट्यूब पे आती है, कि वो जैसे आपने बताया वैसे ही था, कि वो लेट उनके सारे जो माइलस्टोन थे बहुत, चार्ली चैपलिन, हाँ हाँ शशि हाँ जी हाँ, ने लिखा चार्ली, है। ये हाँ, यही चार्ली यही यही। चैपलिन, ठीक ठीक। और आइंस्टाइन का ये हुआ था कि जब उनको काफी लेट, बड़ी उम्र में उनको स्कूल में डाला गया, तो वो बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं होते थे। तो उनको स्कूल से, उनके पेरेंट्स को, माँ थी उनकी, फादर तो थे वो नहीं। हेडेनबर्ग, हेडेनबर्ग। तो हाँ, तो उनको हाँ, माँ को बुलाया गया, और उनके चिट्ठी प्रिंसिपल ने लिखी। बुलाया उनको और कहा कि ये बिल्कुल पढ़ता वढ़ता नहीं है, इसको आप अपने घर में रखो। तो वो, उनको बहुत बहुत दुख हुआ, बड़ा रोई करीब वो, और जब वो घर आई और बेटा उनका उसको लेके साथ, तो उसने पूछा कि माँ, मेरे को प्रिंसिपल ने क्या आपको लिख। क्यों बुलाया था और आप मेरे को क्यों लेके आए हो। तो उन्होंने ये नहीं बोला उसका कि तुम कमजोर हो पढ़ने में या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। उन्होंने उसको बोला कि वो कह रहे हैं कि आपके बेटे का दिमाग बहुत बड़ा है और बहुत इंटेलिजेंट है, इतना ज्यादा उसका दिमाग तेज है कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसको घर में पढ़ाओ। और उन्होंने एक चिट्ठी में सब कुछ ये लिख के और रख दिया था। उसके बाद में वो घर में उनको कराती रही, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े, और कितनी उन्होंने रिसर्च की आइंस्टीन ने। और जब उनकी डेथ हो गई, उनकी माँ के मरने के बाद, वो लेटर उनके उनके संदूक में मिला, जिसमें प्रिंसिपल का लेटर था कि इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो उसमें ये बात भी साबित होती है कि यदि किसी को ये कह दिया जाए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तो वो सचमुच ही पागल हो जाएगा। और यदि हम उसको, ये हमारे मन का खेल है, देखिए, कि उन्होंने उसको कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो करते करते कहाँ तक पहुंच गए, देखिए। वो भी तो अद्भुत बच्चा था, अपंग बच्चा था, समझो जी जी, मानसिक थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन उसका दिमाग जो था फिर हाँ, वो माँ ने फिर किया। वो उनके मरने के बाद उसने चिट्ठी देखी, तो उसमें ये जी सब जी लिखा जी था जो जी, आप उषा बता दीदी रहे जी, हैं। अब आप कंटिन्यू अच्छा, करिए ये जो प्लीज। चार्ली चैपलिन वाला है, ये क्या था कि दोनों जने एक ही समय के हैं, और आइंस्टाइन का बेटा पागल हो गया था और चार्ली चैपलिन की माँ पागल हो गई थी। मतलब कि ये कहने, ये अच्छा नहीं लगता कहना, पर इसमें कहीं तो ये है कि ये दोनों कितने विद्वान, मतलब इनके डीएनए में कुछ मस्तिष्क का कुछ रोल है। तो ये दोनों जने एक साथ बैठे थे, तो आइंस्टाइन ने चार्ली से कहा, भाई तेरा बढ़िया है, तो मूक रह के और इतना कुछ बोलता कुछ है नहीं और करता, लोग आके लगा के हंसते हैं। तो चार्ली को ये बात जरा सी अखरी कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है। तो चार्ली ने कहा, भाई आप तो और भी कमाल हो, आप बोलते हो और वो किसी के एक अक्षर समझ में नहीं आता, पर सब आपका वो लोहा मानते हैं। मतलब आपका अक्षर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, पर वो सारा आपका प्रभुत्व मानते हैं। तो इस तरह से दोनों वो थे। तो ये सब बातें हैं, और मतलब ये कहने का मतलब यह है, मस्तिष्क जो है भैया उतना ही काम करने दो जितना मस्तिष्क को ज्यादा वो नहीं करना है। अब हम लोग तो कर सकते हैं ना, हम लोग उस जगह पे हैं कि हम इस बात को कर सकते हैं। तो अब अपन ध्यान करेंगे, आप म्यूजिक लगा दीजिए, एक छोटा सा ध्यान करे लेते हैं। सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स होके
पाँव के ऊपर पाँव रख लें, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लें, कुछ पानी पीना चाहें पी लें, और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने हम सभी एक सामूहिक ध्यान कर रहे हैं और पत्री जी की चेतना का आह्वान करते हैं, महाअवतार बाबा जी की चेतना का आह्वान करते हैं, सप्त ऋषि मंडल के ऋषि और ऋषि पत्नियों की चेतना का आह्वान करते हैं, गाइडेड एंजल्स अपने पूर्वजों की चेतना का आह्वान करते हुए हम ध्यान में बैठते हैं और बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने पाँव के अंगूठे को देखें, देखें, धन्यवाद दें, रिलैक्स रिलैक्स, तलुए, उंगलियां, पाँव की उंगलियां, तलुए, एड़ी, रिलैक्स, पिंडली, रिलैक्स, घुटने, घुटने के चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाएं, चारों तरफ बड़े प्यार से देखते, इनकी उपयोगिता समझते हुए इनको धन्यवाद कहें, इनको इनको जाने, पृष्ठभाग, रिलैक्स, If you're unsure or unaware of your eyeglass prescription, or if your prescription changes frequently, पीठ, रीढ़ की हड्डी, सब पर एक एक कर प्यार से देखते जाएं और रीढ़ की हड्डी देखते हुए गर्दन तक, थैंक यू, थैंक यू, कंधे, कंधे जिन पर हमने बिना वजह ही जाने कितने विचार लाद के रखे हैं, कितनी परेशानियां इनके ऊपर रखी हैं, थोड़ा हिला के रिलैक्स कर, रिलैक्स, 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 बाहें, हाथ, हथेली, हाथों की उंगली, नाखून, सभी कुछ रिलैक्स, सिर, ऊपर का सिर, पीछे का सिर, दाएं बाएं देखते हुए रिलैक्स, रिलैक्स, माथा, कान, नाक, गाल, होंठ, तालू, सबको रिलैक्स करें, कोई भी भिचा हुआपन अपने जबड़ों में ना रखें, रिलैक्स, रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स, रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स, बहुत ही शरीर ढीला छोड़ दें और 5 बार हम सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, लेने की क्रिया पे उतना ध्यान ना देके हम छोड़ने की क्रिया पे ध्यान देंगे और ये देखेंगे कि जो ये हमारी ठंडी है ये पेट के अंदर गई। 5-7 बार आप लोग यह प्रैक्टिस करें। झटके के साथ सांस छोड़, पेट के अंदर ठंडी जितनी गहरी ले जा सके। कर लीजिए, 10-12 बार कर लीजिए।
रिलैक्स होके अब सांस नॉर्मल, धीरे धीरे नॉर्मल करें। अपना पूरा ध्यान मूलाधार पर रखते हुए धीरे धीरे हम अपना ध्यान थर्ड आई पर लेकर आएंगे। ध्यान मूलाधार पर रखिए, वहां पर वाइब्रेशन महसूस करें। टुंडी के थोड़ा नीचे स्वादिष्टान पे आए और शांत भाव से वाइब्रेशन महसूस करें। मणिपुर सांस लेते जाइए और वाइब्रेशन महसूस करते जाइए। अनाहत प्यार से हरा भरा कॉलर बोन अपना ध्यान रखें। वाइब्रेशन महसूस धीरे धीरे अपनी ऊर्जा चढ़ाते हुए आज्ञा चक्र पर भौं के बीच में थोड़े ऊपर अपने ध्यान में लीन। कोशिश करें कि विचार बिल्कुल ना आए। कहने का तात्पर्य बाएं मस्तिष्क को रेस्ट पे कर दें। कोशिश करें, महसूस करें।
हो। सांसों की डोर पकड़े रहें। हम विचार शून्य जब ही हो पाते हैं जब दैनिक दिनचर्या में अपने को सीमित कर मौन रहने की कोशिश करें। तो विचार कम हो जाएंगे। किसी में भी किसी की बातों में लिप्त न हो। धीरे धीरे ये अभ्यास इस समय ध्यान पे काम आता है। विचार शून्य हो जाए। हम सभी मास्टर का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी चेतना का हमने आह्वान किया है। उनके चरणों का ध्यान करते हुए हम उन्हें उनके धाम में सादर लौटाते हैं। अपने माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, एक सुदृढ़ शरीर दिया। यह शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सारी इंद्रियां बहुत अच्छी तरह कार्य कर रही हैं, इसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। शुद्ध जल और स्वच्छ हवा, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। जीवन में मिली सभी सुविधाओं का, मित्रों का, सहयोग का, प्यार का, नौकर चाकर, सबका ग्रेटिट्यूड। इस जन्म में
या पिछले अनेकों अनेक जन्म मिनरल जगत से, वनस्पति जगत से, प्राणी जगत से, जीव जंतु जगत से, जल जगत से, किसी भी तरह से मेरी हानि हुई हो किसी के द्वारा, मेरे विकास में बाधा बनी हुई, मैंने उन सबको माफ किया है। और ठीक इसी तरह यदि मैंने किसी के विकास में बाधा बनी, कोई प्राणी को कष्ट पहुंचाया हो, जीव जंतु को, वनस्पति जगत का नुकसान किया, धरती माता का नुकसान किया, तो इन सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ इस जन्म में या पिछले अनेकों अनेक जन्म। कृपया मुझे माफ कर, माफ कर, माफ। इसी के साथ सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर, ध्यान से बाहर आते हुए हाथ पैर हिलाएंगे और हथेलियों को हल्के से रगड़ते हुए अपने आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखें हथेलियों के बीच में ही खोलें और नॉर्मल होते हुए हाथों में आई ऊर्जा अपने संपूर्ण शरीर पर फैले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू उषा दीदी। थैंक यू। थैंक यू। आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक भी लिया और बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू। धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, Ashok ji. धन्यवाद। टॉपिक you में so कहीं much. कोई गलती हुई हो तो हो सकता है, क्योंकि मैं उतने अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाई, थोड़ा समय की कमी रह गई, कुछ चीजें जी। भूल गई हूँ मैं। हाँ यदि कोई और चेतना के ऊपर हाँ, बोलना चाहता हाँ है इसमें कुछ ऐड करना तो चाहे, प्लीज ऐड कर सकते हैं, जिसके भी मन में कोई भी। शायद जो मैं भूल गई अच्छा हूँ वो मैम, उधर याद हो रहा हो। मैम, मैम, जी बोलिए। मैं एक स्तुति बोलूं भगवान की? अभी पहले प्रार्थना, चेतना के ऊपर बात कर ले, उसके बाद चेतना बोल का दीजिए। हाँ ठीक है। कोई बताएं जी चेतना के बारे में कुछ। जी, रीता जी, मंजू जी, अविनाश जी, कोई भी अपने विचार रखना चाहता है चेतना कॉन्शियसनेस के ऊपर तो। आत्मवंदन मैम। जी रीता जी बोलिए। थैंक यू सो आत्मवंदन। मच उषा मैम। मैंने कल भी ये इसके बारे में सो मच थैंक यू मैम। मैंने कल भी हाथ उठाया था। मैं सॉरी। 4 दिन के लिए जी जी 4 जी। दिन के लिए रिट्रीट जा रही हूँ मैम, साई केंद्र से रिट्रीट। अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ जा रही हैं? पेंसिल्वेनिया यहाँ से 3 आवर ड्राइव है। और हर एक वर्ष वो रिट्रीट करते हैं साई केंद्र से। इस साल बहुत 400-500 होता था पहले। इस साल 1000 साई भक्त वहां पर आ रहे हैं मैम। वाओ, क्या हम बात भी है, इतने लोग।
अच्छा, मैं मुझे भी कुछ सेवा में याद हूँ आया मैम, है, विदेश में 2 दिन सेवा में हूँ। आप बात इसलिए करिए कल फिर मैं बताती हूँ। जी जी, बोलिए रीता जी, बोलिए। इसलिए वहाँ वहाँ नेट नहीं होता है मैम, इसलिए मैं 4 दिन के लिए मैं ऑफ ले रहा हूँ। अच्छा घूम आते हैं आप, बढ़िया करती हैं, बहुत अच्छा करती जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं सोचा था कि 1000 लोगों की संगत यहाँ इकट्ठी हो जाती है, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। अब मेरा 2 दिन सेवा है, एक दिन किचन में, एक दिन बाबा के रूम में, मेरा वो सेवा। 2 दिन सेवा है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पिक्चर भेजिए, सब लीजिएगा। हाँ, पिक्चर्स भेजिए जरूर। और जो वहाँ कीर्तन करोगी वो एक यहाँ भी सुना देना, रिकॉर्डिंग भी कुछ हो, और नहीं वहाँ की उसमें का एक पिक्चर्स सुना देना। पिक्चर्स जरूर डालिए ग्रुप में। ताकि ठीक है, सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगिएगा, सबके लिए, पूरे ग्रुप के लिए। अच्छा, वो तो मैं कर। वहाँ फोन अलाउड नहीं है। अब फोन तो है, नेट वो हिल है ना, वो हायर उस पे हाई हिल है, उसमें कभी कभी आता है नेट, कभी कभी नहीं आता है, वो हाँ, कनेक्शन वो नहीं होता है। नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई अगर बात किसी नहीं। और का आ जाए ना तो उससे आप ले लेना 2-4 फोटो उसमें से, अच्छा, वो तो फोटो तो किसी मैं ले लूंगी मैम, फोटो तो हो जाएगा, जी जी क्योंकि जी कई जी। लोग तो घूम फिर के ले ही लेते हैं फोटो। हाँ, ले लेते हैं, वो सेल्यूलर डाटा काम मैंने करता है ना। यदि अपना मैंने वाईफाई नेक्स्ट नहीं ईयर काम भी कर रहा हो मैम तो को सेल्यूलर डाटा से हो जाता है। नेक्स्ट ईयर भी मैम को बोला था मैं, उस ईयर 3 दिन के लिए गए थे। इस साल बाबा का 100th बर्थडे है ना, इसलिए 4 दिन के लिए आए। आप कौन से बाबा को मानते हैं? हम साईं साईं बाबा, नहीं, कौन से वाले? बैंगलोर वाले? कुट्टुपति, पुट्टपट्टी बैंगलोर, वो ये वाला आप देख रहे हैं पिक्चर। सत्य साईं बाबा, है ना रीता गुरंग जी? यस वो यस देखिए, मैम। फोटो दिखा रही है से। हाँ, फोटो तो नहीं दिख रही। दिख रही है। बट कुट्टुपति के साईं बाबा हैं ये, सत्य साईं बाबा। हाँ, मैं समझ गई बस। ये शिरडी वालों का तो 100 वर्ष हो चुके, हाँ, उनके हो चुके थे, अभी कुछ उनके साल तो हो पहले ही चुके हुए हैं। पहले। हाँ, कुछ कुछ साल साल पहले, नहीं, काफी साल पहले। साल उनका पहले। जन्म 1918 का है ना? हाँ, 18 है तो जी, 18 है उनका। 2018 में हो गया था 100। जी 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 26 मई डैडी। जी। अब कल रीता जी, कल मैंने जब बंद कर दिया तो एकदम मुझे ख्याल आया कि आज रीता जी बोली नहीं, नहीं, लेकिन मैंने हाथ उठाया था मैं। नहीं, मैंने ये देखा कुछ नहीं था, इन्होंने तभी मैंने कुछ आपको सॉरी करा था, बोला वो अभी। एकदम आप जी बाहर हो गए थे। हाँ, जी जी जी। थैंक यू मैम, मैंने भी थैंक यू माफ सो करा। मच। उषा जी, अभी आप जी चेतन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ हाँ, वो मैं ये कह रही थी, मुझे अब ध्यान आया, वो स्टैंजा वहां पर रुक गई थी मैं, जी कि ऐसा समझिए कि मान लीजिए चेतना को हम 7 आयामों में धरें, तो चौथे आयाम पे मानो हम हैं, तो 3 आयाम नीचे हैं, 3 आयाम हमारे ऊपर हैं। जी तो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, 3 ये नीचे हैं और 3 ये ऊपर हैं। जब हम नीचे की तरफ हैं तो ऐसे हैं, और ऊपर की तरफ तो इसी क्रम में हैं। तो ये नशा करते हैं ना, ये अधिकतर नीचे वाले क्रम पे जाते हैं। ये भी अनुभव बहुत करते हैं, ये सुना, वो बता नहीं पाते बेचारे, उन पड़ जाते हैं, वो बात अलग है। मतलब उनका भी ये जो बाएं मस्तिष्क वाला खेल है ना, वो उनके साथ भी हो रहा होता है। तो जब हम ध्यान में होते हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है कि आपने कोई कोई पेड़ है मानिए, तो हम लोग उसका तना देखते हैं, तो वो तो अलग अलग तरह का है, किसी का ऐसा पतला, किसी का थोड़ा और मोटा, इस तरह से। पर जब हम उसको जमीन, ये तो हम चले सबकॉन्शियस के तरफ हैं, और जब हम नीचे जाते हैं और जड़ें देखते हैं, सुपर कॉन्शियस, वो एक सी है। वो क्या है कि वहां पे आपको दिखेगा रही है तो सारी जड़ें ही जड़ें हैं, मतलब वो चाहे छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो, वो सब एक सा है नीचे, जमीन के नीचे। तना अलग है भले। तो वो जो नीचे होता है, वो
तरह तरह की नसें सी दिखेंगी, टहनी भी हो सकता है दिखे, जो भी कुछ दिखेगा वो आपको हर पेड़ में दिखेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम हो या ज्यादा हो। इसी तरह से जब हम चौथे पर हैं और जब हम पांचवे छठे और सातवें पे चढ़ते हैं, तो पांचवे पे हम देखते हैं कि भाई थोड़ी थोड़ी पत्ती टहनी यहाँ से निकल रही है, टहनी निकल रही है, छठे पे टहनियां फैल रही हैं, और तमाम लाखों की संख्या में पत्ते हैं, और फिर उन पत्तों पे फल हैं। मतलब कि हमारी कॉन्शियसनेस भी इसी हिसाब से ऊंचे उठती है। मतलब चौथे से तीसरा और पांचवा वो करीब करीब वहां हम लोग हैं। अभी आप मान लो कि हम हैं वहां पर। सातवीं कॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस होगी ना फिर हाँ, लेवल। उस जगह पे मतलब वो तो फिर अखंड अखंड हो गया ना, वो तो ब्रह्म पूरे में फैल गया वो तो। उसका आप कोई मैं लेवल ही शायद नहीं है, उतना क्लियर नहीं कर पा अखंड रही, है। पर आप लोग मेरे कम कहे को समझो ज्यादा। हाँ, तो चेतना वो मीन्स वाली बात है, वो अखंड है। जी जी वो जी। अखंड है। ऐसे ही जमीन के नीचे, जमीन के ऐसा है ध्यान या ये जो चेतना है, ये चौड़ाई वगैरह तो जो है ये एक ऐसे है, एक ट्यूब में है, मानो गहरी भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, दोनों तरफ फैल रहा है। क्योंकि वो सर्वव्यापक है ना, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक है वो तो सब हाँ, जगह है, वो चाहे सब हम जगह है। उसको, हाँ, पर जो जितना नीचे अनुभूति है जाते अधिकतर जाएंगे। वो गहरे में और उठे में ऐसे ही चलती है, ट्यूब के रूप में जी चलती है जी वो। जी। फैलती भी है, फैली तो है ही वो, पर जब वो हमारे में है हमको ये ऐसी अनुभूति होगी कि हम गहरे में जाएंगे या ऊपर जाएंगे। हम दाएं जी बाएं कम जाते हैं ध्यान में, हम दाएं बाएं नहीं, हम नीचे और ऊपर ही जाते हैं इससे। बिल्कुल। कहते हैं लोग भाई, जो हम समझते हैं थोड़ा बहुत, आप ही लोगों में से निकले हुए प्राणी हैं। तो वही है। हिसाब से तो ये ठीक हो गया ना कि अगर हम हाँ ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हाँ, बिल्कुल। हमारा जो लेफ्ट वाला आपकी है चेतना बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार ऊंचे जा रही चेतना है। का विस्तार ही करते हैं ध्यान में। फील कर रहे हैं, जो हमें उसके अंदर से वो पता लग रहा है, वही चेतना हुई ना, जिसके लिए हाँ हम उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। हाँ, वही हुई वो ना समझो ना आप, जो वो नल में नल है हम, जी जो जी हम में आई है वो छन छना के थोड़ी सी आई है हम में। क्यों? क्योंकि जो जी हमारा दिमाग है ना, वो उसे छान छून के जरा सी लेता है। पर जो उस टाइप के बच्चे होते हैं ना, उनमें वो अनलिमिटेड आ जाती है, अनफिल्टर्ड होती है उनकी। उनमें हमारे में हमारा दिमाग ज्यादा ले सकता है, पर लेता नहीं है जानबूझ के। हमारा ब्रेन फिल्टर लेता है चेतना, इतनी सी चेतना से काम हो जाता है उसका, वो चल देता है। क्यों? शायद क्योंकि यदि दिमाग नहीं चाहता ये। वो जो कर्मों ऊर्जा का लेते हैं ना, इसीलिए हाँ ध्यान में बैठने से पहले एक संकल्प और भी करते हैं कि मैं तैयार हूँ और मैं रेडी भी हूँ और अनुमति देता हूँ, मैं कि तैयार आओ। हूँ पूरी ऊर्जा लेने के लिए। तो जब हम अपने आप को ओपन करते, आई एम ओपन, हाँ, जब हम तो वो अपने आप आएगी। को ओपन नहीं करते तो वो तो वो संकीर्ण नहीं, रहती है, हाँ रहती है। वो हाँ, संकीर्ण रहती है। देखो इन क्यों? सब बातों को इतनी वैल्यू है, जो ये जी हम कहते हैं तो करते हैं जी, संकल्प क्योंकि लेते हैं। संकीर्ण इसलिए भी होती है कि अपने विचारों में रहते हैं, हम परवाह ही नहीं कर रहे उस हमें चीज की, उतना ही से काम हो जाता है ना। उतने। बस। जी, तो ध्यान पर में जब बैठते हमारा समय ये जरूर बोलना चाहिए। हाँ, उल्टा उल्टे हाथ का दिमाग जब हमारा बंद होता है, तो सीधे हाथ में वो जो वो वाले बच्चे होते हैं, या जो जरा से जी जी जी। ध्यान मतलब थोड़े से मस्तिष्क को इधर वाले को ठप कर लेते हैं, उनके में ये अनफिल्टर्ड काफी आ जाती है। और इसीलिए आजकल आपने देखा होगा, कई बच्चे आंख पे पट्टी बांध के पढ़ रहे हैं, कान पे किताब रखी है वहां से सुन रहे हैं उसे। तो ये इस बात से ये पता चलता है कि चेतना देखती है, सुनती है, सब कार्य करती है वो, उसे ना कान की जरूरत है ना आंख की जरूरत। क्योंकि कुछ बच्चे आजकल ऐसे 2-2 3-3 दिन में दीवार, 15 दिन के अभ्यास में दीवार के उस तरफ देखने लगते हैं। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, छू के बता देते हैं अक्षरों को, आंख बंद है। वो आपने भी देखा होगा टीवी पे, एक आध बच्चे इस टाइप वो के तो दिखते हैं। ब्रिलियंट, वो दूसरी जो उनकी ब्लाइंड्स के लिए तो जो होती है। वो जो होता है ना, वो उनको वो कॉन्शियसनेस के ही माध्यम से ये सब बता रहे होते हैं, कोई जादू वो नहीं चल आपकी रहा होता।
नहीं, कोई जादू नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है जो आजकल इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और पर वो उसमें उन्हें वो लोग मेडिटेशन वगैरह कराते हैं। बच्चों को जल्दी सीख, हमें क्यों नहीं सिखा रहे, बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बच्चे हाँ, जल्दी हाँ ग्रास्प कर लेते हैं वो जल्दी, वो उनका उनकी छोटे ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा होती है। हमें समय लगता है उनमें विचार नहीं है ना, वो तो लग विचारों गए से उसी परे काम में। जाने में। हाँ, और बच्चों में विचार नहीं होते, छोटे हाँ, बच्चों में exactly। विचारों में नहीं होते वो। उनकी 5-6 साल चेतना का बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। 7 साल से जो पहले बच्चे हैं वो शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस है उनकी। बिल्कुल। हमारे उसमें विचार चलते रहते हैं। वो तो साइंस ने भी काउंट करके बता दिया कि 60 से 70 हजार, और कोई चैलेंज आया हुआ है, कोई बीमारी या कुछ भी, तो वो मिलियंस में हो सकता है नंबर विचारों का। तो सारा काम खराब उससे होता है जो विचार चलते जो हैं। हम ये जीवन अब जी हम रहे हैं ना, उससे हमारे जी विचारों का फर्क है बस। जो कल पर रश्मि जी ने नेचुरल है, नेचुरल। जी, तो कल जो रश्मि जी ने बात करी, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया कि अब मुझे भी लगता है कि कितनी बार मैं विचार शून्य होके बैठती हूँ, विचार नहीं आते, नहीं तो लोग कितना सोचते रहते हैं। तो ध्यान में आने के बाद लोगों के सबके यही एक्सपीरियंस होते हैं कि हमारे विचार कम हो गए, हम शांति से बैठे हुए हैं, बाहर देख रहे हैं, पेड़ कोई देखे जा रहे हैं, क्योंकि नेचर हमें बहुत हेल्प करता है। नेचर से हम यदि जुड़ जाते हैं, मिट्टी में, आपने मिट्टी में हाथ डाल लिया, आप मिट्टी से कनेक्ट हो गए। कल मैं करीब 1-1.5 घंटा अपने पेड़ पौधे लगा रही थी और इतना मजा आ रहा था। और मैंने लगाया हुआ था, सत्संग कीर्तन चल रहा था स्वामी जी के उस पे। तो वो बात हुई तो वो कहने लगे, अरे बड़ा अच्छा किया आप आ गए। मैंने कहा आ तो गई हूँ, लेकिन मैं बंद करके सुन रही हूँ और डबल जैकेट पहन के, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंड थी कल बाहर। कौन सा पेड़ तो लगा लेकिन वो लिए करना जरूरी था, क्योंकि प्लांट्स ले आए हैं नर्सरी से, तो उनको वो लगाना भी लगाने? 2 दिन से रखे थे, और मैं तो समय नहीं मिल रहा था मुझे, कल मैं घर में थी। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, कोई विचार नहीं, एक उसको देख रही थी, पेड़ को, पौधे को, और वो नहीं लगाते अब हुए मन में खुशी। तो नेचर बहुत हेल्प करता है हमारी नहीं, चेतना के थोड़ा विस्तार ये में। बताऊं कि जो परिस्थिति हम में विचार फालतू के आते कैसे हैं कि हम किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं मानो। अब हमको ध्यान में समझ में आ गया, जूझने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो तो एक्सेप्टेंस। और हमारे खत्म। दूसरा, जी उषा दीदी, अब जो और ये दूसरा, ज्ञान आ रहा है ना धीरे धीरे। नहीं, और विचार भी साइंटिस्ट ने भी ये बात साबित कर दी, या तो आपको पास्ट के विचार आते हैं, हाँ या तो भूतकाल में चले जाते हो, क्या हुआ था, ये हुआ था, हाँ, वो हुआ था, नाव में तो और है ही नहीं। या फ्यूचर में चले जाते हो, क्या होगा मेरा, क्या होगा कल, क्या होना है, कल क्या होना नाव है। नहीं देखता कोई। नाव नहीं देखते। तो जो भी कुछ संभावना है होने की, वो सिर्फ नाउ मोमेंट में होती है, इन द प्रेजेंट मोमेंट, और उस पे हम ध्यान ही नहीं देते। यदि हम बैठे हुए हैं इस समय, सांस तो ले रहे हैं, बैठे प्रेजेंट में ही है, लेकिन सोच क्या रहे हैं कल का, या उस वाले कल का, फ्यूचर का। तो वो हमारे लिए तो प्रेजेंट हुआ तो ही अब नहीं ना हम वो फिर। पे ये रोक आ गई है ना, ये सब बातें अब हम समझने लग गए। अब समझने हमको लगे हैं जी, हाँ, इसी से ये विचार कम हो सत्संग गए। वगैरह से हम समझ गए हैं कि परिस्थिति से बस जूझ लिए, अब एक्सेप्ट करो। अगर कोई कुछ कह गया चुप रहो, ये चुप तो रहो, अच्छी अच्छी बातें समझ गए। और उसका भी इलाज है, माफ कर दो, माफी, हाँ माफी मांग लो। हाँ बुरा भाई, लगा अगर है तो उससे माफी मांग लो। इतना और कर सकते हो तो कर लो भाई। नहीं, कर क्या नहीं सकते, वो तो इलाज ही वही है उसका। हाँ नहीं नहीं, कहो एक्सेप्ट सॉरी, करने के कहो बाद जाके, सॉरी कर दो। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस तो बहुत जरूरी है ना। हाँ। माफी अगर नहीं किसी ने मांगेंगे, तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तुम उससे जाके सॉरी कहोगे तो वो तो पानी पानी हो जाएगा, नहीं भला कहो। आदमी तो पानी ही हो जाएगा। उषा दीदी, ध्यान में उसका भी इलाज बता दिया गया है उनको कि कहने की ध्यान में जरूरत नहीं बैठ है, के अंदर से मन में उसकी आप आत्मा को हाँ, बुलाओ और उससे फॉरगिवनेस माफी मांगो। मांग लो, और उसका असर आप देख लोगे। ये आपको याद हो, हमारे ग्रुप में ही कनाडा से एक लेडी जुड़ी थी, उन्होंने ये बात बताई थी, काफी काफी है इसके एग्जाम्पल, लेकिन उन्होंने बताया कि 20 साल से उनके भाई के साथ रिलेशन नहीं थे, इस तरह का उन्होंने बताया था। और उन्होंने ध्यान में बैठ के उनसे खूब माफिया मांगी, कुछ किया, तो कहती है कि थोड़े दिन में ही उनका मुझे फोन आया कि हम आपके घर आना चाहते हैं। नहीं, सही और बात कहते है हैं वो ये।
खूब सारे जाति फूल लेके और उनके घर आए, सामने आमने बैठ के खूब रोना गाना हुआ और सबका मेल मिलाप हो गया। जिन्होंने तो 40 ये दिन करा होगा उनका अनुभव जी ऐसा ही होगा जैसा उसने ऐसा लिखा। ही मेरे सबका सारिका होता सर है, आपने सबका कराए थे होता ना, है जी जी। सारिका जी जो तो कराती हैं चलिए, बहुत अच्छा कराती है फॉर्मूला। संतोष जी, मैं एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ। जी जी जरूर जरूर बोलिए। क्रिया योग में विशाखा नाम की एक लड़की है। वो बहुत अच्छा भागवत पुराण पे बोलती है। वो जो स्वामी, वो जो है क्रिया योग में ही आती है। अच्छा मुझे भी उसका आज ही पता चला है। तो एक बार अगर उसको बुलाएं। हाँ, आप नंबर दे देना मेरे को उसका, हाँ, ठीक है। बात कर लेंगे। कहीं और वो उन्होंने जो प्रोग्राम आती है ना, जो अरे जिन्होंने सन्यास लिया हुआ है जो, वो वो भी नहीं, बहुत ये अच्छा। अलग है। हाँ वही मैंने कहा, उनका तो नाम विदिशा है। विदिशा। वो विदिशा अलग है। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही विदिशा है बढ़िया। या वही सुलेखा? अ, विदिशा जी विशाखा। हैं जो, विशाखा की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं विशाखा नहीं जानती, हम्म। मुझे नहीं पता उनके बारे में। लेकिन विदिशा जी तो इतना अच्छा बोलती हैं। पीछे उनका सत्संग था ना उस दिन, जिस दिन सरोजनी माँ ने बोला था सदगुरु की का महत्व, और उन्होंने बोला था जप का, नाम जाप का नाम महत्व, जाप। नाम जाप का, बहुत बढ़िया बोली थी। और मैंने अपने ग्रुप में उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। अब मुझे नहीं पता किसी ने देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं। मैंने देखी, विदिशा इंदिरा नाम जी ने की। देखी थी उस दिन भी, उन्होंने हाँ, बोला था कि देखी थी। जी जी जी, बहुत बढ़िया प्रवचन थे उनके। बहुत बढ़िया थी। मेरा कई दिन से मन में चल रहा था कि हम उनको बुलाएंगे किसी दिन अपने ग्रुप बट में। वो विशाखा को पहले एक बार बुलाओ। जी जी बहुत जी जी, अच्छा। आप बता देना उनका, मुझे नंबर दे देना, बात कर लेंगे। तो चलिए, अब समय बहुत हो गया है। पुष्पा जी कुछ कुछ सुनाना चाह रही थी, जल्दी से प्लीज सुना दीजिए। शायद नहीं है, लेफ्ट हो गई होंगी। मैम कल नहीं कल नहीं कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपको जाना है, अभी आप जाइए, कल कर लेंगे अपन। हाँ, नहीं वैसे नहीं, कल कर लें तो हाँ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाँ 5:20 हो आज, चुके हैं। अब हाँ 5:20 हो टाइम गए। 10 मिनट ऊपर हाँ हो गए हैं। इसीलिए, हाँ हाँ। चलिए इसीलिए ठीक है, चलिए हाँ, कोई ठीक। बात माइंड चलिए, नहीं करना, कल कर लीजिएगा। हाँ जी माइंड जी मत क्योंकि करिए फिर आप, मैं वो क्योंकि ध्यान से मैं भी सुन पाऊंगी, नहीं तो मैं लीव करने वाली थी। जी जी जी। और रीता जी, एक सेकंड,